दोस्तों सोचिए, अगर सचिन तेंदुलकर, मैरी कॉम या विराट कोहली जैसे लीजेंड करप्शन की वजह से दब जाते तो आज हम उन्हें हीरो कह पाते? शायद नहीं। लेकिन अफसोस भारत के स्पोर्ट्स सिस्टम में ये होता रहा है। करप्शन, पॉलिटिक्स और नेपोटिज्म ने हजारों यंग टैलेंट का करियर खत्म कर दिया। और अब पहली बार सरकार ने इस पर बड़ा कदम उठाया है। नाम है नेशनल स्पोर्ट गवर्नेंस एक्ट 2025। दोस्तों ये कोई छोटी मोटी खबर नहीं है। ये एक्ट खेलों की दुनिया में उसी तरह का बदलाव लाने वाला है जिसे आरटीआई ने पॉलिटिक्स में किया था। तो आखिर ये नया कानून है क्या? सिंपल शब्दों में कहे तो अब सारे स्पोर्ट फेडरेशन, चाहे वो बीसीसीआई हो या हॉकी इंडिया, वो आरटीआई के तहत आएंगे। यानी उनकी फाइनेंशियल डिटेल्स, डिसीजन मेकिंग और सिलेक्शन प्रोसेस सब पब्लिक के सवालों का सामना करेंगे। अभी तक खेल संघों के अंदर कौन चुना गया, पैसा कहाँ खर्च हुआ, किसे टीम में लिया गया, ये सब अंदर खाने चलता था। कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। और इसका नतीजा ये हुआ कि कई टैलेंटेड प्लेयर सिर्फ सोर्सेस या अप्रोच न होने की वजह से बाहर हो गए। लेकिन अब नहीं। अब हर फेडरेशन को जवाब देना होगा। अगर किसी खिलाड़ी को टीम से बाहर किया गया तो उसका रीजन डॉक्यूमेंटेड होगा। अगर फेडरेशन ने करोड़ों का पैसा खर्च किया तो उसका हिसाब किताब जनता को मिलेगा। ट्रांसपेरेंसी का मामला नहीं है, बल्कि अकाउंटेबिलिटी भी है। यानी अब स्पोर्ट अथॉरिटीज़ अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगी। और यही सबसे बड़ा डर है उन लोगों को जो सालों से खेलों के नाम पर पैसा बना रहे थे। याद है आप सबको, जब कॉमनवेल्थ गेम्स में घोटाले हुए थे या जब आईओए ऑफिशियल पर करप्शन के आरोप लगे थे? ऐसे ही स्कैंडल को रोकने के लिए कानून गेम चेंजर साबित हो सकता है। लेकिन दोस्तों सवाल ये है, क्या ये एसीटी वाकई लागू होगा या फिर बाकी लॉस की तरह फाइल में ही दबकर रह जाएगा? क्योंकि इंडिया में प्रॉब्लम लॉ पास होने की नहीं है, बल्कि उस लॉ को हॉनेस्टली इम्प्लीमेंट करने की है। प्लेयर्स को भी अब बोल्ड होकर अपनी आवाज़ उठानी होगी, क्योंकि अगर वो खुद ही सवाल नहीं पूछेंगे तो करप्शन फिर से सिस्टम को खा जाएगा। और सबसे बड़ा रोल यहाँ आप और हम जैसे आम नागरिकों का है। जब भी कोई प्लेयर अनफेयर तरीके से बाहर किया जाए, जब भी फेडरेशन का पैसा गलत तरीके से खर्च हो, हमें आरटीआई डालकर सवाल पूछना होगा। ये एक्ट सिर्फ स्पोर्ट के लिए नहीं है, बल्कि पूरे देश के लिए है। क्योंकि जब यूथ को फेयर मौका मिलेगा, तभी इंडिया फ्यूचर ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लेकर आएगा। तभी इंडिया एक स्पोर्ट पावर बनेगा। और दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये वीडियो आपने यहाँ तक देखा है तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जानकारी सब तक पहुँचे, आम नागरिकों तक पहुँचाने के लिए शेयर करना मत भूलना। और आपका एक सब्सक्राइब और एक कमेंट मेरे लिए बहुत होता है दोस्तों। आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।